Good morning, all of you. तो how was your न्यू ईयर? हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए. वेल, कल के मार्केट को रीड करें, मार्केट के इनसाइट्स रीड करें, तो जैसे कि आपको पता ही है मार्केट ने ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में निकाला था. और सिल्वर और गोल्ड अभी भी फिलहाल बढ़ रहे हैं. सिल्वर रेफरेंस में गोल्ड के रेफरेंस में काफ़ी अच्छा खासा बढ़ चुका है और अभी भी बढ़ने की कगार पे ही है. यूएसडी आईएनआर की बात करें तो ये भी हमारे यहाँ मार्केट के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. राइट. बॉन्ड्स में परचेजिंग हो रही है, बट 10 इयर्स के बॉन्ड्स में हो रही है, लेकिन 2 इयर्स के बॉन्ड्स में अच्छी खासी सेलिंग भी हो रही है. लेकिन बट यूएस के बॉन्ड्स में 2 ईयर, 30 ईयर, 10 ईयर सब में बाइंग ही हो रही है, क्योंकि उनके पास जो पैसा है वो सेव करना चाहते हैं. स्टॉक में अगर आईटीसी की बात करें तो आईटीसी की आपको पता ही है नेगेटिव, काफी अच्छा खासा नेगेटिव रहा था बिकॉज ऑफ 40% टैक्स इंक्लूडेड ऑन सिगरेट्स. और अल्कोहल पे तो था ही 40% का टैक्स, और अभी जीएसटी की, और अभी आईटीसी सिगरेट्स पे भी लगा दिया, तो इस वजह से आईटीसी मेन ब्रांड है जो कि सिगरेट्स मैन्युफैक्चर करता है, टोबैको का मैन्युफैक्चरिंग करता है. तो टोबैको पे फाइनली ये टैक्स के अलाइनमेंट हुआ है, जो कि फरवरी से एप्लीकेबल होगा. राइट. बाकी मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स में कुछ खास नहीं रहा. हमारा मार्केट तो ऑलमोस्ट वहीं पे बंद हुआ था. गिफ्ट निफ्टी जो फ्यूचर्स में दिखा रहा है 40 पॉइंट्स अप में दिखा रहा है. और बैंक निफ्टी आज चल सकता है काफी अच्छा खासा. विक्स आप देख सकते हो 9.16 पे ही क्लोज किया है. और डॉ जोन्स, सिर्फ अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोज हुए हैं, बाकी मार्केट कंसोलिडेशन में ही क्लोज हुए हैं. राइट. आप देख सकते हो ये यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट मिक्स में थे, अ, ये दोनों के दोनों. राइट. तो फटाफट अब मार्केट को सारे एनालिसिस कर. बाकी डीआईआई की एक्टिविटी अगर हम देखें तो डीआईआई ने कल भी सेलिंग करी, डीआईआई ने परचेजिंग करी है और एफआईआई ने सेलिंग ही करी है. 3268 की सेलिंग करी है एफआईआई ने. और अगर हम इसका पूरा डेटा देखें, पूरे मंथ का डेटा देखें इसका मंथली वाइज, तो एफआईआई ने स्पेशली एफआईआई ने सेलिंग ही करी है कम 7 मंथ से. लेकिन कुछ खास नहीं करी है दिसंबर के महीने में. फिर भी लास्ट 6-7 महीने बहुत अच्छी खासी सेलिंग करी है, सेलिंग ही करते आए हैं पूरे साल ये 2024 में. आप देख सकते हो परचेजिंग हुई है तो बहुत कम हुई है, ना के बराबर. राइट. और डीआईआई ने लगातार परचेजिंग करी है पूरे साल 2025 में, इवन 24 में भी परचेजिंग करी है, और 23 में भी आधे साल तो, आधे से ज्यादा साल तो परचेजिंग ही करी है. तो डीआईए के पास बहुत पैसा है, हमारा ही है वो. राइट. जस्ट किडिंग. वैसे सच है ये बात. बाकी अगर हम इक्विटी की या मार्केट की बात करें तो मार्केट में अच्छा खासा जो ट्रेडिंग हो रही है वो दोनों मार्केट को मिला के दिसंबर के मंथ में थोड़ा सा नेगेटिव रहा. बाकी जनवरी में देखते हैं जनवरी में कैसा रहता है. सेक्टोरियल एक्टिविटी देख लेते हैं तो इस तरीके से आपको ये मार्केट रीड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए जितना ज़्यादा रीड करना चाहे उतना ज़्यादा रीड कर सकते हो. बाकी आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में कल के दिन परचेजिंग ही हुई थी. एफआईआई ने इंडेक्स में परचेजिंग करी थी, और स्टॉक्स में देखा जाए तो स्टॉक्स में सेलिंग करी थी, स्टॉक के ऑप्शंस में सेलिंग करी थी. और फ्यूचर्स ऑप्शंस में देखा जाए तो फ्यूचर ऑप्शन में इसमें भी सेलिंग ही हुई थी. राइट. जैसे कि अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है, और 5th को गोल्ड क्या मार्केट, गोल्ड और मेटल्स जितने भी मेटल्स होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होते हैं, तो वो भी एक अलग बात है कि कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें जब कितनी परचेसिंग हो रही है. राइट. और उसमें परचेसिंग होनी ज़्यादा ज़रूरी है. तो लॉन्ग की तरफ लोग को ज़्यादा है,
क्योंकि फ्यूचर्स में अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। और ऑप्शंस में देखा जाए तो अ, ये क्लाइंट रहते हैं। और डीआई का जो है डेटा यही है कि एफआईआई ने 4 लैक्स की ट्रेडिंग करी है, और सेलिंग जो करी है वो 3.9 लैक्स की करी है। तो ऑलमोस्ट उतने की परचेजिंग करके उतने की वो सेल्स करते हैं। तो हमेशा ऑलमोस्ट यही रहता है, एफआईआई का ऑलमोस्ट सिमिलर डेटा रहता है एफआईआई का, कि जितनी सेलिंग करी है उतनी परचेजिंग करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। राइट। तो और बाकी मार्केट का देखा जाए तो पावर सेक्टर काफी अच्छा खासा चल रहा है। और पुलर्स एंड ड्रैगर्स में देखें तो जैसे कि आपको पता ही है, सबसे ज्यादा निफ्टी को वीक करने वाला एक वही था, आईटीसी। राइट। 82 पॉइंट्स गिरा है वो पूरे के पूरे। 82 पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉइंट्स वही गिरा रहा है। और पॉजिटिव करने के लिए एल एन टी 13 पॉइंट से सबसे ज्यादा वही पॉजिटिव कर रहा है। राइट। बाकी पॉजिटिव करने वाले स्टॉक्स बहुत ज्यादा थे, बहुत थोड़े पॉइंट्स कम कम थे, लेकिन स्टॉक्स बहुत ज्यादा थे, नंबर ऑफ स्टॉक्स। राइट। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपके एक फेडरल बैंक, एचडीएफसी, कैनरा, आईसीआईसी बैंक, ये 4 बैंक जो बहुत ज्यादा ठोस बैंक है। राइट। वो नेगेटिव थे, बाकी सारे छोटे छोटे बैंक्स पॉजिटिव थे। तो वो सिनेरियो एकदम बिल्कुल बैलेंस हो गया है। राइट। बाकी निफ्टी का चार्ट अगर एनालिसिस किया जाए तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग दी है, वहां से रिजेक्शन लिया है। अब ये रिजेक्शन कब तोड़ता है वो हम वेट कर रहे हैं, कि यहाँ पे रिजेक्शन तोड़ना चाहिए। इसके ऊपर जब तक टिकता नहीं है, राइट, तब तक हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते। अब इसके ऊपर मार्केट को टिकना ही होगा, जितनी बार ये रिजेक्शन को फेस करेगा उतना वीक होता जाएगा रिजेक्शन, और फिर एकदम से ऊपर बर्स्ट होएगा। राइट। ऐसे ही नीचे की साइड भी होता है, नीचे जितनी बार टिकेगा ये सपोर्ट लेगा, वो सपोर्ट स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं, नीचे की साइड सपोर्ट स्ट्रांग होता जाता है, बट वो जब उसके ऊपर पिन करता है, बार बार अटकता है मार्केट, तो वो तोड़ता भी बहुत जल्दी से है। और बहुत फोर्स के साथ तोड़ता है, नीचे की साइड बहुत ज्यादा फोर्स के साथ तोड़ता है। तो नीचे ज्यादा लेवल्स एकदम से निकल के आते हैं। राइट। बैंक निफ्टी में 59,711 पे जो क्लोजिंग दी थी, यहाँ पे यहाँ पे भी एक रिजेक्शन है 59,780 पे। और ये रिजेक्शन रिजेक्शन तोड़ नहीं पा रहा है। जब तक ये रिजेक्शन नहीं तोड़ता है, इससे ऐसे स्टॉक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते, तब तक ये रिजेक्शन नहीं तोड़ पाएगा, चाहे जितने भी स्टॉक्स आ जाएं इसको। यही मैनिपुलेशन होता है कि कुछ स्टॉक्स को पॉजिटिव किया जाए तो जो ये छोटे छोटे बैंक्स हैं जो पॉजिटिव होके आ रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक नेगेटिव हो गया, आईसीआईसी बैंक नेगेटिव हो गया। तो ये मैनिपुलेशंस होते हैं थोड़े से। वो वो थोड़ा सा मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी। राइट। फिलहाल अगर हम इंडिया का विक्स देखें, इंडिया का विक्स का जो लेवल्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा टिका हुआ है। अब ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, और यहाँ पे अगर विक्स 12 के ऊपर, 10 या 12, 11 के 11.2 के ऊपर निकल जाता है, तो यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न बना सकता है, जो कि 14-15 तक भी जा सकता है, जो कि मार्च में जाएगा ही जाएगा। तो हमारे पास टाइम है, काफी टाइम है वहां पे नीचे के लेवल पे जाने के लिए एक बार। पर अभी जनवरी का महीना है, थोड़ा सा आधा महीना तो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव जाता है। और जैसे जैसे एफआईआई की एंट्रीज होनी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद देखते हैं किस लेवल तक लेके जाते हैं। राइट। थैंक यू सो मच। और
ऐसे ही हम रीड करते रहेंगे चार्ट्स को, और सारे वेरिएबल्स को रीड करके जब हमें एनालिसिस करने को मिलती है, तो हमारा जो समरी निकल के आती है वो ऑलमोस्ट 98-99% करेक्ट हो जाती है। वो ये सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ ये एनालिसिस है टेक्निकल। तो आप जितना सिंपल रखेंगे इसको, उतना आपको इजीली समझ में आएगा, और आपको अ, समझ में भी आता है और नीट एंड क्लीन भी लगता है, राइट। चार्ट जितने नीट होंगे उतने ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बाकी इंडिकेटर्स तो बहुत सारे लग जाते हैं। इंडिकेटर्स तभी आपको इंडिकेट करते हैं जब वो हो चुका होता है, इवेंट हैपन हो चुका होता है। तो ये एक सिनेरियो है जो मैंने भी लर्न किया है अभी तक, और आपके लिए भी है, राइट। थैंक यू सो मच।